अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग सब ठीक होंगे, खैर माफ़ियत में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ज़िंदगी में खूबसूरत रहना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो और जवाब देना ना सीखो, चुप रहना सीखो। इसी में सबकी भलाई है। और अगर किसी के बातों में आते हैं, कोई ये कह दिया, कोई वो कह दिया, तो कोई क्या कहे उससे क्या मतलब खुद से रखो, अपने आप से रखो और उम्मीद से ज़्यादा खुद पे यकीन करो, क्योंकि इंशाअल्लाह आने वाला जो कल होता है वो बहुत बेहतर से बेहतरीन अल्लाह ताला ने नाजिल अता फरमाए, आमीन। और दुनिया में इंसान दौलत और खूबसूरती के लिए अपने ईमान को कभी ख़राब मत करना, क्योंकि दुनिया में दौलत वो तो दुनिया में ही झटके में निकल जाते हैं और खूबसूरती जो मिट्टी में दफन हो जाते हैं। और अगर ईमान सही है तो आपका ईमान ही है जो आपके आखिरत में आपके साथ जाते हैं, क्योंकि ईमान को सही रखें, ईमान को दुरुस्त बना के रखें, क्योंकि ईमान ही है जो अल्लाह को ईमानदार इंसान से बहुत मोहब्बत है। इसलिए ईमान में रहें, ईमानदारी से रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लोग जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो ये समझिए, कोई भी दुनिया में इंसान जो बहुत रईस है, जो बहुत अपने आप को आदमी दुनिया में अपने आप को नाम कमा लिया, आदमी बना कर रख दिया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत दुनिया में लोग अपने नाम की कंपनी तक खोल कर रखी है, लेकिन कोई ऐसा है जो दुनिया से नहीं गया है। उसको एक ना एक दिन, जब कभी भी, ना जाने कब, किन मोड़ पर, कौन सा वक्त में अल्लाह का बुलावा आएगा, क्योंकि मौत बरहक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत बरहक है। मौत में इंसान कोई भी जाना तो है ही है। तो क्यों ना हम अगर जाने के लिए अपना आखिरत के लिए खुद से तैयारी कर लो, क्योंकि लोग अगर कोई दुनिया से अगर रहता है तो याद कोई ढंग से याद तो करता ही नहीं। अब दुनिया से जाने के बाद अगर वो अपना ज़िंदगी बना के गया, अपना नाम को बना के गया है, तो कोई उसके लिए याद करता है, कोई उसके एहसास करता है, कोई उसके लिए बैठता है, उदास होता है? नहीं। ये मैं खुद आँख के देखी हुई बात करती हूँ। मुझसे तो सब समझ की बात है। ये समझ एकदम नहीं है कि कोई किसी को उसके लिए याद में है या कोई उसके लिए याद में बैठा है अपने आप को, नहीं। इसलिए दुनिया में आप जब आए हो तो जाना तो है ही है। इसलिए अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा टाइम अल्लाह के लिए, घंटा नहीं, मिनट, 24 से 30 मिनट निकाल ले, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की बारगाह में बैठे। आप जो भी दुआ मांगे वो अल्लाह से मांग कर देखिए। जो आपको दिल में चाहिए अल्लाह का दिल से एहसास रखें, मांगने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला है जो दुनिया में हर इंसान का दुआ कबूल करते हैं। आप खुद सोच के देखिए, आप लोग सब जितने भी मेरे भाई हैं, कि अगर आप कोई बड़ी से भी बड़ी गलती करते हैं, क्या अल्लाह पाक तुरंत सज़ा देते हैं? नहीं। तुरंत मौत होता है? नहीं। इसलिए अल्लाह हर बंदे के लिए है। हर बंदे को अल्लाह ताला हर चीज़ में उसको दुआ कबूल करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अल्लाह के लिए थोड़ा सा वक्त को निकालें, टाइम निकालें, अल्लाह को याद करें और नमाज को कायम करें और अपने आखिरत के लिए कुरान की तिलावत कर कर के रख ले। दुनिया में कोई धन दौलत खूबसूरती कोई कुछ साथ में नहीं, किसी का गया न किसी का साथ जाएगा। इसलिए अपने आप को नमाज में रखें, अपने नाम का जहाँ तक ज़कात भी निकालने की कोशिश करें। और अगर आपके पास जेवर है तो उसकी भी जेवर का सदका जारिया निकालने की कोशिश करें, क्योंकि
कुछ साथ में नहीं जाता है, कुछ भी नहीं। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। लोग दुनिया में दौलत पैसा बटोरने में लगे हैं, लेकिन जाना तो सिर्फ अकेले है। अकेले आया, अकेले गया। तो क्यों ना हर कुछ को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा अल्लाह के लिए वक्तों को निकाले, थोड़ा अल्लाह की बारगाह में बैठे, अल्लाह से दुआ मांगे। वो इंसान है जिसके पास कोई परेशानी ना हो, वो इंसान है जिसके पास कुछ भी बीमारियों से दूर है, तो बीमारियों को शिफा मांगिए, अल्लाह से मांगिए। परेशानियों को दूर करिए तो अल्लाह से मांगिए। कुछ भी आप खैर और बरकत मांगिए, किसी भी चीज़ में आप मांगने की कोशिश करें, आपको कहीं भी समझ में नहीं आई, समझ से बाहर है, तो बस आप अल्लाह की बारगाह में बैठकर अल्लाह से मांगिए और ख़ुद देखें कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी चीज़ के लिए नाउम्मीद कभी भी नहीं करते हैं। इसलिए अपने आप से नाउम्मीद हो जाओ, किसी और से नाउम्मीद हो जाओ, पर अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि देने वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है। जो बेहतर से बेहतरीन समझने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह से मांगो, मांगते रहो, क्योंकि देने वाला सिर्फ़ हर एक चीज़ का रास्ता नज़र आएगा तो कहाँ? अल्लाह के पास। अल्लाह से मांग कर देखो। और इस इस्लामी चैनल को आगे तक आप लोग सब शेयर करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब भी जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, और खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को ज़रूर बोलें, क्योंकि खाना खाने से पहले आपने अल्लाह का नाम लिया और खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र किया। अल्लाह का शुक्र में आपने अल्लाह की तारीफ़ की, आपने उस बंदे से अल्लाह बहुत खुश होता है कि बंदा मेरा नाम लिया, मेरे नाम का शुक्र अदा किया, मेरी तारीफ़ किए, इसलिए खैर व बरकत दिया गया है। और जब भी कोई भी काम घर का शुरू करते हैं तो मैं इसके बारे पहले ही बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। जो 10 मरतबा सूरह है उसे पढ़कर काम को शुरू करें, या फिर कोई काम करने जा रहे हैं या घर की काम कर रहे हैं तो वही सूरह को पढ़कर काम करने से इंशाअल्लाह मैं आजमाई हुई हूँ कि ना काम करने के बाद कोई थकावट होती है और ना ही काम का भारीपन महसूस होता है, और मेरा काम टाइम से पहले मुकर्रर हो जाता है। और वो दुआ है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलीउल अज़ीम, 10 मरतबा पढ़ें और काम को शुरू करें। और भी बहुत सारी दुआ है। घर से बाहर निकलने की दुआ मैं पहले बता चुकी हूँ। रात में जब सोते हैं तो कौन सी दुआ वो भी मैं बता चुकी हूँ। सबको देखें, आप लोग शेयर करें और पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में जब से मैं हदीस में आ चुकी हूँ मुझे बहुत कुछ सुकून मिला है, मेरे दिल को सुकून मिलता है। कुछ भी परेशानी में अगर मैं परेशान हूँ तो मुझे सुकून चाहिए तो सिर्फ़ अल्लाह से मांगती हूँ। अपने आप को अगर मैं हल्कापन देने की तसल्ली करती हूँ तो अल्लाह की बारगाह में बैठकर अल्लाह से लेती हूँ। अल्लाह खुद मुझे तसल्ली देते हैं, अल्लाह मुझे खुद हर परेशानियों को हल करते हैं, और हर एक चीज़ का मुझे अल्लाह से नाजिल होता है। और मैं क्या बोलूँ, आप लोग सब आगे तक शेयर करें इस इस्लामी चैनल को। आमीन या रब्बुल आलमीन।